1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेके हुई है। इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और जी कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा हलाला कर जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तभी इसको रख पाएंगे। मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। एक आदमी को पैसा चाहिए और एक औरत का जिस्म चाहिए, और इस हलाले के बदनुमा दाग जिसपे औरत को ही चलना पड़ता है, उससे इन मौलानाओं को दोनों चीजें मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और औरत भी मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर क्या रीति रिवाज चल रहे हैं, क्या एक धर्म के अंदर रीति रिवाज चल रहे हैं कि लड़कियों को इतना बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्या एक लड़की को अपने ही देवर के साथ रात बितानी पड़ती है, अपने मामू के साथ रात बितानी पड़ती है, अपने चाचा के साथ रात बितानी पड़ती है, और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ऐसा क्यों है, क्या चक्कर है इनके पीछे, क्यों होता है ये सब, आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ। क्या यही इन लोगों का ज़मीर है, क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दें? ये इसके दोस्तों ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और जी कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे और लोग धोखे में थे उनके। हलाला पे आपको तलाक दे दिया? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया, और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तभी इसको रख पाएंगे। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है, उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हलाला तलाक, पहले 3 तलाक और फिर अब हलाला। तो जब तलाक हो ही गया था तो फिर उसके बाद हलाला करने की क्या जरूरत है? मैं वापस जब अपने घर आई और जब मैं रात को सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, तब मेरी बुआ सास ने, मेरी फुफिया सास ने मुझसे ये कहा कि दुल्हन ऊपर मत जाना अपने कमरे में। मैंने कहा क्यों? कि हमने फतवा झूठा निकलवाया था, तुम्हारी तलाक हो चुकी है, हलाला होगा। अभी मैं एक मौलाना साहब से डिबेट में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब आपकी तलाक हो जाती है तो आप वापस क्यों जाते हो उसके पास? आज मैं ये सवाल मौलाना साहब से पूछती हूँ कि उस वक्त रास्ता क्या था? मायका ख़त्म हो चुका था और ससुराल में ये सवाल आ गया था कि हलाला होगा नहीं, और ये सवाल कि हलाला दुनिया को दिखाने के लिए करना, जैसा कि तुमने दुनिया को दिखाने के लिए फतवा निकलवाया। मुझे कोई गैर मर्द छुएगा नहीं। और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ। क्या यही इन लोगों का ज़मीर है, क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दें? और शायद उनको इसी चीज का दर्द भी हो रहा है, परेशानी भी हो रही है कि एक तरीके से हर कोई इसमें पैसा बना रहा है, और बेइज्जती जिसकी उन्हें एक आदमी को पैसा चाहिए और एक औरत का जिस्म चाहिए, और इस हलाले के बदनुमा दाग जिसपे औरत को ही चलना पड़ता है, उससे इन मौलानाओं को दोनों चीजें मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है और औरत भी मिल रही है। इसलिए इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए इन लोगों को इतने ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं इनको कि हाँ ये चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए। दोस्तों क्या है भाई ये हरकतें, क्या चल रहा है इस धर्म के अंदर भाई? देखो, हो सकता है आपने वीडियो देखा हो पहले और आपने इस चीज़ के बारे में पता भी होगा
और भी वीडियो हमने इसके ऊपर बना रखे हैं यार, कोई मतलब कुछ अलग चीज़ें नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। और मतलब नॉर्मल तो क्या बोलूँ, हमारे लिए तो भाई अलग अलग है, इनके लिए नॉर्मल होती है। कुछ वीडियोस में पाकिस्तान की थी, इसमें एक वीडियो जो इंडिया की भी थी। लेकिन अब इंडिया में भाई ये चक्कर खत्म हो चुका है, इंडिया के अंदर हर मुस्लिम लड़की अभी सुरक्षित है, उन्हें किसी भी ऐसी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। वो है बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से। भाई 3 तलाक वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। दोस्तों पहले मैं आपको समझाऊंगा कि हलाला होता है क्या। भाई हलाला देखो, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। 2 पति पत्नी है, झगड़ा हो गया, झगड़े में भाई पति ने बोल दिया तलाक 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 तलाक, 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। उसके बाद लड़की अपने घर चली गई, बाद में उनका सुलह होती है, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है अब हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन तलाक तो हो चुका है, अभी लड़की को वापस घर आना है, तो भाई उसको करवाना पड़ेगा हलाला। हलाला मतलब किसी और मर्द के साथ एक रात बितानी पड़ेगी, और उसके बाद उससे उसका निगाह माना जाएगा, और वो बंदा उसको तलाक देगा, तब वह लड़की पवित्र हो जाएगी, अब वो अपने घर में वापस आ सकती है। मतलब सोचो यार, पति पत्नी की लड़ाई है, आपकी पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, आपका तलाक हो जाता है, फिर आपकी पत्नी को आपका कोई भाई, आपका दोस्त, चाचा, मामा, वो आपकी पत्नी के साथ हलाला करे, समझ रहा हो क्या करेगा, गलत जो भी करेगा, एक रात बिताएगा, उसके बाद वो लड़की आपकी पत्नी दोबारा बन जाएगी। कैसा लगता है भाई सुनने में? बहुत अजीब लगता होगा ना, बहुत क्या मतलब क्या सुना दिया मैंने आपको, ये लग रहा होगा ना। लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल है, बातें बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ा सोचने वाली बात नहीं है। इवन लाइन लगती है हलाला के लिए, किसी का तलाक होता तो भाई लाइन लग जाती है कि हम करेंगे हलाला, हमसे करवा लो हलाला, हम है रेडी। जब कोई नहीं मिलता है तो भाई मौलाना साहब होते हैं, वो आते सामने, बोला कोई नहीं, हम देंगे अपना बलिदान और हम जो है करवाएंगे हलाला। तो यार ये चीज़ें हैं, और इसके बारे में भाई कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिया में तो चलो ये चीज़ें निकल चुकी है, पाकिस्तान में भाई किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर इसके बारे में कोई बोलता है तो कहते हैं कि हमारे धर्म इस्लाम से छेड़खानी मत करो। इंडिया के अंदर भाई हो चुका है, ख़त्म हो चुका है सिस्टम, और बहुत लड़कियां जो खुश भी है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको कि हाँ ये चीज़ें हमसे छुटकारा मिल गया। पाकिस्तान में चल रहा है भाई, चलता ही रहेगा, कब तक चलेगा पता नहीं। तो आप लोग बताओ यार, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, कि आपकी क्या राय इसके बारे में कि ऐसा सब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? तो यार अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसा कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमें एनएक्जी मतलब हमारा एनएक्जी वर्ल्ड मीडिया करके इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। और कोई आपकी पसंद की वीडियोस आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, उसका लिंक दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे और अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, जय हिंद। तो जी